इस्लामिक इन्वेडर्स के रूप में मुसलमान और ये डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच और अंत में अंग्रेज के रूप में क्रिश्चियंस, इन क्रिश्चियंस और मुसलमान ने लगभग 1000 वर्ष तक हमारे भारत पर राज किया। इन्होंने हमारी भूमि हथिया ली, हमारी धन संपत्ति लूट लिया, लेकिन ये जानते थे कि ये हिंदू बहुत ही उन्नत सभ्यता के लोग हैं। हमारा जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है ये बड़ा रिच है, और ये जानते थे कि हमारे पवित्र ग्रंथ ज्ञान का भंडार है, और ये सभी चीज़ें हिंदुओं को एक सुपीरियरिटी प्रदान करती थी। इसके लिए ये क्रिश्चियंस के लिए बड़ा आवश्यक था कि वे हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देते, हमें इन्फीरियर फील करवाते, और हमारे अंदर जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको वो ज़ीरो कर देते। इसीलिए उन्होंने हमसे कहा कि ये जो तुम्हारे पवित्र ग्रंथ है ये सब कपोल कल्पना है, ये अंधविश्वास है, ये बकवास है, ये मिथ्या है, ये सब झूठ है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आधिकारिक रूप से हमारे पवित्र ग्रंथों के लिए माइथोलॉजी जैसे शब्द का आविष्कार किया, और उन्होंने सभी हिंदुओं को बाध्य किया कि हम हमारे पवित्र ग्रंथों को माइथोलॉजी कहकर बुलाएं। दोस्तों, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नीचे था कि हम हिंदुओं ने उनके इस झूठ को स्वीकार कर लिया। देश की आज़ादी को आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी कॉलेज के विद्यार्थी जब मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो हमारे पवित्र ग्रंथों के लिए वो माइथोलॉजी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आज का कण कण कृष्ण एपिसोड इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यही लघुता ग्रंथि की जो भावना है उसे पहचानने और निकाल बाहर करने का आह्वान करता है। आज के 21st सेंचुरी का साइंस ये कहता है कि हमने मल्टीवर्स को जान लिया है, हमने कॉन्शियसनेस को पहचान लिया है, सिमुलेशन थियरी सत्य है ये अब हम जानते हैं, पास्ट लाइफ होता है ये अब प्रमाणित हो चुका है। वो कहते हैं कि मेडिटेशन मानव कल्याण का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, अब ये प्रस्थापित हो चुका है। और इन सब चीज़ों को 21st सेंचुरी का साइंस पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी कह रहा है। अच्छी बात है, लेकिन मैं सभी सनातनी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि जो आज लेबोरेटरी में प्रमाणित हुआ है, क्या हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों वर्ष पूर्व हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा? आज जो गूगल में वायरल हो रहा है, क्या वो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में नहीं कहा? लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमको कोई अंग्रेज चाहिए जो हमें बताए। जब तक वेस्ट कोई बात नहीं कहता हम विश्वास नहीं करते। हमें अंग्रेजों की और ये वाइट स्किन की आदत हो गई है। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन और डॉक्टर ब्रायन वाइज, जिन्होंने मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस किताब है पुनर्जन्म पर। इन साइंटिस्ट ने 3000 से 5000 केस स्टडी रजिस्टर किया है, जिसके अंदर बच्चों ने और लोगों ने ये बताया है कि वो पिछले जन्म में वो कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, उनका जीवन कैसा रहा और उनकी मृत्यु कैसे हुई। अब पास्ट लाइफ प्रमाणित हो चुका है। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने अपने किताब में कहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियनिटी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती, इसके लिए मेरे लिए बड़ा कठिन था कि मैं इन सब पर विश्वास करूं, लेकिन जब मेरे पास प्रमाण है और 1-2 नहीं 3000 प्रमाण है, तो अब मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं कि पुनर्जन्म होता है। अब मैं मेरे सभी हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने नहीं कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ते सोचितुम अर्हसि, जिसका मतलब ये है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो पुनर्जन्म हमारे पवित्र ग्रंथों में प्रमाणित है। भगवत गीता के 11th चैप्टर में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया,
तब अर्जुन को भगवान कृष्ण के भीतर बहुत कुछ दिखाई दिया। हजारों असंख्य मुख, असंख्य लोग, असंख्य अस्त्र शस्त्र, असंख्य समय, असंख्य संभावनाएं और अलग अलग यूनिवर्स। अर्जुन इतने विचलित हो गए कि उन्होंने कहा, प्रभु मैं विचलित हो रहा हूं, अब अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाइए। दोस्तों, ये मल्टीवर्स की थियरी नहीं थी, ये मल्टीवर्स का विजन था, ये मल्टीवर्स का लाइव टेलीकास्ट था। भगवान ने इसके बाद ये कहा, एकांक्षेन स्थितो जगतः, इसका मतलब कि ये जो कुछ तुमने देखा, ये मल्टीवर्स जो तुमने देखा अर्जुन, मैं अपने एक अंश मात्र से इन सभी को कंट्रोल करता हूं। तो ये मल्टीवर्स की थियरी हमारे लिए नई नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। अभी अभी कुछ वक्त पहले एक साइंटिस्ट है निक बॉस्ट्रॉम, उन्होंने एलॉन मस्क के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में एलॉन मस्क कहते हैं कि इट अपीयर्स दैट वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय अ हायर पावर। यानी हम लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ये एक कल्पना है, एक सॉफ्टवेयर की तरह जिसे कोई हायर पावर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हमारे ऋग्वेद में नहीं लिखा है कि संसार एक छलावा है, एक इमेजिनेशन है। चाहे कोई भी सामान्य हिंदू हो, चाहे वो शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, या जंगल में बसने वाला वनवासी ही क्यों न हो, हम सभी इस सिमुलेशन के समानार्थी शब्द को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको उपयोग करते हैं, और उसका समानार्थी शब्द है माया। यहां तक कि हम हास परिहास में भी कह देते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, मोह माया है। और जो एलॉन मस्क ने कहा कि इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय अ हायर पावर, तो क्या भगवान कृष्ण ने गीता में नहीं कहा कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है। क्वांटम फिजिसिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट विशेष रूप से अब ये कहने लगे हैं कि कॉन्शियसनेस और ह्यूमन बॉडी से अलग है, चेतना अलग है। पहले यही लोग कहते थे कि कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड विद इन द ब्रेन, ब्रेन इज द ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन मैं सभी सनातनी हिंदुओं को पूछना चाहता हूं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्या ये कॉन्सेप्ट हम 10,000 वर्ष से नहीं हमारे बीच में हम जानते हैं, चर्चा करते हैं? और भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता में कई श्लोक हैं जिसके अंदर इसको प्रमाणित किया है। नैनम छिंदन्ति शत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुते। या किसी और श्लोक में भगवान ने कहा है कि न जायते म्रियते व कदाचित। फिर उन्होंने कहा है कि अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो। हम पहले से जानते हैं कि आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, वो शरीर से अलग है, वो प्राण तत्व है, वो जब तक हमारे भीतर है तब तक हम जीवित हैं, और जिस क्षण ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर से निकल जाता है, ये केवल मृत शरीर रह जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉन्शियसनेस, चेतना, ये अलग है और ये पूरी तरह से हमारे शास्त्रों में डिफाइंड है, और जितना डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में है उतना तो आज क्वांटम फिजिक्स भी प्रमाणित नहीं कर पाया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो चीजें हमने 10,000 पूर्व जान लिया था, उसको जानने में अगर वेस्ट को, अगर इन अंग्रेजों को 10,000 साल लग गए, तो इसमें हमारा तो फॉल्ट नहीं है। हमारा सत्य तो आज भी वहीं खड़ा है, ज्यों के त्यों। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मिथ क्या है? मिथ वो है जिसे प्रमाणित न किया जा सके, जिसे प्रूफ न किया जा सके। लेकिन हमारे पवित्र ग्रंथों में जो कुछ सत्य लिखा है, आज वो लेबोरेटरी में प्रूव हो रहा है और मानवता को लाभान्वित कर रहा है। हमारा ज्ञान, इट इज शोइंग लाइट एंड इट इज शोइंग द राइट डायरेक्शन टू द मैनकाइंड। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मिथ और माइथोलॉजी, हमारे ग्रंथों को माइथोलॉजी कहने का जो कुप्रथा अंग्रेजों ने और क्रिश्चियंस ने हमारे अंदर डाला, वो इसीलिए डाला कि हम स्वयं पे भरोसा ना करें, हमारी जो शक्तियां हैं उसे हम भूल जाएं। लेकिन अब समय आ गया है
कि हम हमारे पवित्र ग्रंथों को पढ़े, जाने, समझे और हमारी शक्तियों को उजागर करें। दोस्तों, कण कण कृष्ण आज के यूथ को हमारे सनातन के विजडम के साथ जोड़ने का हमारा एक अल्प प्रयास है। हमें भारी मात्रा में सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है ताकि हम अपने संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस कार्य में आप सपोर्ट करें और इस वीडियो को विशेष रूप से देखें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।